हाँ तो भैया, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, WHO के बारे में। आखिर क्या है WHO और क्यों इतना फेमस है WHO, इसके बारे में देखते हैं। देखो भाई, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो और आपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नहीं पढ़ा, तो मतलब दिस इज फुली वेस्टेज, कि फुली वेस्टेज हो जाएगा, कि कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं, तो हमें इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशंस को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है WHO। क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसका नाम ही देखो तुम, नाम क्या है इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाम में दिख रहा होगा तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? इसके अंदर क्या दिख रहा है कि हेल्थ के बारे में सारा का सारा क्राइटेरिया, हेल्थ कैसे सुधारनी है, कोई बीमारी आ गई मान लो, तो उस बीमारी के ऊपर पूरे सारे देशों को मिलकर कैसे काम करना है, वो सब कौन डिसाइड करता है? WHO डिसाइड करता है। और उससे कैसे बाहर निकला जाए, उस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये सब बात कौन बताता है? WHO हमें बताता है। अच्छा सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई, कुछ और बताओ। तो कुछ फैक्चुअल डाटा बता दो आपको इसके अंदर, थोड़ा सा सबसे पहले, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के अंदर बन जाते हैं। सबसे पहले बता दो कि WHO की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल, आज भी डे 7 अप्रैल है, तुम्हें पता हो तो, इसीलिए ये टॉपिक लेके आया हूं। 7 अप्रैल 1948 इस दिन क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई। किसकी? WHO की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7 अप्रैल 1948। और जस्ट आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सीधी सी बात है, हेडक्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बार बार उसके स्टेटमेंट के रूप में दे देता है हेडक्वार्टर को। तो हेडक्वार्टर का याद रखना, इसका हेडक्वार्टर जो कि हम ज्यादातर तुक्के मारते हैं उसी में से है एक, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा स्विट्जरलैंड के। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये किसके बारे में देखता है? हेल्थ के बारे में देखता है, सभी कंट्रीज की हेल्थ के बारे में डिस्कस करता है। कोई भी बीमारी आती है तो उसको सुलझाने, उसका छुटकारा पाने के लिए यही आगे बढ़ता है। और जो भी जैसे कि इंडिया के अंदर कोई क्राइसिस आ गया, अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो सबसे ज्यादा सामने निकल के कौन आया? WHO। भगवान की तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक भगवान की तरह रूप में यूज ली जाती है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं जब क्राइसिस आता है। एक बार देखो, स्मॉल पॉक्स आया था, तो उसके अंदर भी क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो उसका छुटकारा किसने दिलाया हमें? किसने दिलाया उसका छुटकारा? WHO। सामने कौन निकल कर आता है उस टाइम पे? WHO। तो ये पूरी वॉलंटरी फंडिंग से डिनोट होता है। इसके अंदर फंडिंग होती है कि हर कंट्री कुछ भी फंडिंग दे सकती है, कि अपनी जो मन चाहे ना उतनी फंडिंग कर सकती है। इसके अंदर वॉलंटरी फंडिंग होती है। ठीक है, किसका कितना हिस्सा होता है वो सब पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा और जान लेते हैं WHO के बारे में। तो उसके बाद पूछा जाता है इसका हेड कौन है, जिसको डायरेक्टर जनरल बोलते हो ना तुम, वो कौन है? डायरेक्टर जनरल। तो इसका हेड है डॉक्टर टेड्रोस। नाम याद रखना भाई, डॉक्टर टेड्रोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर टेड्रोस। और इसके बारे में क्या बताऊं? हाँ, एक चीज और, इसके जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है ना, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, वो याद रखना आप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि इंडिया की ही थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिसको ये पद संभाला गया, वो थी डॉक्टर सौम्या। डॉक्टर सौम्या, तो ये याद रखना, डॉक्टर सौम्या WHO की क्या थी? वो थी डिप्टी डायरेक्टर जनरल। अब उसके बाद सर, इसकी वर्किंग कमेटी का हेड कौन है इस टाइम पे? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये आदमी एक ऐसा आदमी है जो बहुत ज्यादा क्या रहता है, न्यूज में रहता है आजकल। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनना निश्चित है, तो कहीं से भी आ जाएगा, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो याद रखना, वर्किंग कमेटी ऑफ WHO, वर्किंग कमेटी
ऑफ WHO इसका हेड कौन है, इसके अंदर काम कौन कर रहा है? तो इसके अंदर याद रखना डॉक्टर हर्षवर्धन, खूब सुना होगा नाम। अरे भाई डॉक्टर हर्षवर्धन का जो अपने हेल्थ मिनिस्टर के रूप में भी काम कर रहे हैं अभी इंडिया के, WHO के क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बोल सकते हैं कि हेड है, वर्किंग कमेटी के हेड है। तो ये सब एक फैक्चुअल डाटा था जो कि आपको याद रखना है, बहुत सारा पूछा जाता है इसके अंदर से। और अब आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में कि इसके अंदर मेंबर कितने हैं, कौन कौन सा कितना फंडिंग करता है, कितना जरूरी है ये सब बातें अब अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आगे चलो। हाँ तो भी अब सर ये WHO के कारनामे क्या क्या है, क्या क्या कारनामे किए इसने वो बताओ हमें, क्या मतलब क्या क्या कर दिया आज तक ऐसा जो इसको हम पढ़ रहे हैं, और ऐसा क्या कर दिया इसने। तो पहली बात बताऊं भाई, 1980 के अंदर तगड़ा क्राइसिस चल रहा था, मतलब इसमें स्मॉल पॉक्स ये बीमारी आई थी। इसके अंदर क्या हुआ था, 1980 के अंदर आई थी ये बीमारी, तो मतलब 1980 के से थोड़े दिन पहले आई थी। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, इसका बहुत ज्यादा रूप से बढ़ रही थी, बहुत ही इंक्रीजिंग रेट हो रही थी इसकी। अब भाई जैसे ही देखा तो कौन निकल के आया सामने, WHO। ये एक भगवान की तरह निकल के आया और इसने क्या किया, इसके ऊपर काबू पाया, किसके ऊपर, स्मॉल पॉक्स के ऊपर। इसने वैक्सीन बनाई इसकी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि WHO हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही नहीं, इसने बहुत सारे काम किए। इबोला जो वायरस नाम सुना होगा इसका आपने पहले भी कभी, तो इसका जो वैक्सीनेशन बनाया था ना, इसके अंदर भी कौन आगे निकल के आया था, अपना WHO, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन कौन से, मलेरिया देख लो, मलेरिया के अंदर आगे निकल के आए। मतलब बहुत सारे जितने भी क्राइसिस आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनके अंदर WHO सबसे पहले आता है, इसलिए WHO की अहमियत बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद WHO सही है, ये बात तो सर ठीक है, हमें भी समझ में आ गई। अब आप ये बताओ कि अब क्या करना है, मतलब कौन कौन सी कंट्री कितना क्या करती है इसके अंदर, कंट्रीब्यूट करती है। भाई सभी कंट्री अपने स्वेच्छा से, मतलब वॉलंटरी रूप से क्या करती है, इसके अंदर फंडिंग करती है। तो सबसे ज्यादा फंडिंग 2021 के अंदर जर्मनी ने की है। किसने की है, जर्मनी। कितनी की है सर, 12.8% के समथिंग इसने फंडिंग की है। 12.8% फंडिंग, जितनी भी फंडिंग हुई है इसके पास, उसमें से 12.8% किसने दिया है, केवल जर्मनी ने दिया है। तो जर्मनी का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। दूसरा फंडिंग की है बिल गेट्स, का नाम तो सुना होगा भाई साहब, बिल गेट्स, बिल एंड मिलिंडा, इसकी वाइफ है जो गेट्स। ये जो है इसने टोटल 11.4%, जितनी भी राशि आती है 11.4% किसने ली है, किसने दी है फंडिंग के रूप में, बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स ने, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाता है यूनाइटेड स्टेट। और भाई साहब आपने सुना होगा, काफी चर्चा में रहा है कि अपने जो डोनाल्ड ट्रंप थे भाई साहब, वो भाई साहब इससे क्या कर रहे थे, इसको फंड देने से मना कर दिया था इन्होंने कि हम WHO को फंड नहीं देंगे। तो वो इनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन और भाई साहब बहुत बड़ा, देखो आप देख सकते हो कि तीसरे नंबर पे US से करता है, तो बहुत बड़ा फंड निकल जाता है इसके हाथ से। तो ये कैसे काम करेगा, इसको भी तो चलाने के लिए कुछ चाहिए, और ये फंडिंग होती है इन्हीं से तो ये चलता है, तो इसके लिए ये चाहिए था। तो फिर उसके बाद जैसे ही अब दूसरे USA के नए प्रेसिडेंट आए हैं, कौन नए प्रेसिडेंट कौन है, USA के नए प्रेसिडेंट आए हैं अपने, अरे बता दो चलो, तो ये आप बताना, आप कमेंट सेक्शन के अंदर उन भाई साहब जो भी आए हैं, जो कमेंट में आप बताओगे USA के नए प्रेसिडेंट, वो जो है ना एक बार पहले भी कुछ रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रह चुके हैं। तो अब आप तो बता ही देना, ठीक है। और
उसके बाद जो ये नए प्रेसिडेंट आए हैं, इन्होंने वापस इसके अंदर फंडिंग देना स्टार्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो बोलते थे कि भाई साहब जो ये WHO है ये चाइना से मिला हुआ है, इसने वो किया है कि पहले हमें सूचना नहीं दी, किसकी, कोविड-19 की सूचना में पहले नहीं दी, इसलिए मिली जुली है, अब इससे मैं बाहर निकलता हूँ। लेकिन भाई साहब जो प्रेसिडेंट आए USA के नए, बता दूं मैं या फिर तुम बताओगे? चलो तुम ही बताना यार, ठीक है। तो तुम लोग बताना कि नए प्रेसिडेंट कौन है USA के। वो आए और उन्होंने क्या किया, WHO को वापस फंडिंग देना स्टार्ट कर दिया। उन्हें पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डन। तो भैया सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से, ताकि अगले वीडियो का जैसे मैं बनाऊं तो आपके पास आ जाए। और पूरा WHO आपके सामने है, नजरों के सामने है। कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो अभी भी। ये था अपना पूरा पूरा पूरा। और आज अपन बता दें 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो अपनी हेल्थ को बिल्कुल सही रखें, कोविड-19 से बच के रहें, मास्क लगाना ना भूलें। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे।